नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रयागराज में माघ मेले की सुरक्षा के लिए 8 चक्रिया सुरक्षा घेरा। आगामी स्नान पर्वों पर होंगे सख्त सुरक्षा प्रबंध। प्रवेश द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी जारी। यूपी सीएम ने लिखी प्रदेशवासियों को चिट्ठी। योगी की पार्टी में सड़क दुर्घटना पर जताई चिंता। सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस दिखाएगी ताकत। मिशन 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कांग्रेस खोलेगी 100 दिन का प्लान। यूपी में एसआईआर के तहत 1.77 लाख बूथों पर प्रदर्शित हुई वोटर लिस्ट। 6 फरवरी तक दर्ज कराएं दावे और आपत्तियां। लखनऊ में आपका बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। नेता बोले वहां हिंदुओं को मारा जा रहा, यहां सरकार शेख हसीना को बिरयानी खिला रही। एटा में प्रेमी और प्रेमिका की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर युवा दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा। 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे। कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार के पौध हमारे पास है। खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है, और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है, और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए, पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी
सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवा। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी में उसको सक्षम बनाया, तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें। यूपी के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। ये केवल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, टूरिज्म भी एक माध्यम है। पहले जब कानून व्यवस्था खराब थी तो कोई नहीं आता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता आएगी, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो, गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल हैं वहां पे आकर के यात्रा करते हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमें इस दिशा में अपने युवाओं को इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए नए क्षेत्र के लिए हमें तैयार करना होगा। उसके स्केल को स्किलिंग के साथ बदलने की दिशा में नए प्रयास का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इस दिशा में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और हम लोगों ने जो कहा कि आज जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं वो हमारे लिए एक नई चुनौती भी है। तकनीक आई है, लेकिन ये तकनीक हमारे सामने चुनौती भी प्रस्तुत करती है। उसके प्रति सतर्कता और सावधानी आज की आवश्यकता है। तकनीक और प्रगति के साथ नैतिकता भी, अनुशासन भी और सामाजिक संवेदनशीलता भी हमारे लिए आवश्यक है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अब देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ ही
एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। स्टार्टअप का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी आज यूपी के पास है और अब हमें अपने युवाओं को, जो वास्तव में देश के वास्तविक शिल्पकार हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन सब के साथ और मजबूती के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य करना होगा। जो एक संकल्प स्वामी विवेकानंद जी का था, जो उनका एक संकल्प था कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, ये तभी हो पाएगा जब युवा शक्ति उस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और उस दिशा में हम सबके प्रयास एक नए भारत के निर्माण के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से युवा दिवस के अवसर पर जिन युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से भी यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनको बधाई देता हूं। आज यहाँ पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उद्घाटन हुआ है, कई मिनी स्टेडियम और स्टेडियम का उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं, सभी जनपद के जनपद वासियों को, जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगली बार जब युवा महोत्सव हो तो युवा महोत्सव के अवसर पर हमारे पुरस्कार का जो भाग हो, पुरस्कार की जो कैटेगरी हो, वह इन दो श्रेणियों में, स्पोर्ट्स के लिए भी और पर्यावरण की दृष्टि से किए जाने वाले जल संरक्षण के लिए, और एक पेड़ मां के नाम पर कितना अच्छा काम हमने किया है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और फिजिकली भी इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे। इस विश्वास के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार ताली। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। 5 कालिदास मार्ग आवास पर लगाया जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र ही समाधान के निर्देश दिए। प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के निराकरण का आदेश। लोगों की शिकायतें सुनकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि गर्व से कहूं कि हम हिंदू हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक, विश्व मंच पर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने वाले राष्ट्र प्रेरक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वामी जी के विचारों ने यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के समग्र उत्कर्ष एवं कल्याण का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। आइए राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके विचारों को जीवन में धारण कर राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के संकल्प को और मजबूत करें। और अब बात करेंगे प्रेम प्रसंग के खौफनाक अंजाम की। एटा में प्रेमी और प्रेमिका की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस और प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख निर्मम हत्या कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मचा। परिजन घर छोड़कर फरार हुए। एसएसपी श्याम नारायण सिंह पहुंचे एटा। मेडिकल कॉलेज पुलिस ने माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना जैथरा क्षेत्र के कड़िया सुहागपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है।
एटा में प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब बात करेंगे आवारा कुत्तों के आतंक की। खबर संभल से, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव पोटा में खेत से घर लौट रही 9 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक बच्ची रिया गौतम गांव निवासी बंटी की बेटी थी और वो सरकारी स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा थी। बच्ची दर्द से चीखती रही, लेकिन आसपास कोई तत्काल मदद के लिए नहीं पहुंच सका। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े और किसी तरह से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक रिया की मौत हो चुकी थी। सूचना पर हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसी चौकी प्रभारी सुधीर कुमार ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कुत्तों के हमले से बच्ची की मौत हुई है। इस घटना के बाद गांव में मातम पस रहा है और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। खबर है लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू लव जिहाद केस में नए खुलासे की बात सामने आई है। आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद अहम सुराग। रमीज के पास से नया मोबाइल बरामद। मोबाइल में मिली जांच के लिए अहम जानकारियां। पुलिस को रमीज का पुराना मोबाइल भी मिला। पुराने डेटा डिलीट किए जाने की बात सामने आई। पुराने फोन से डेटा डिलीट फॉरेंसिक जांच को भेजा गया। फरारी के दौरान रमीज का संपर्क पीएफआई से जुड़ा। पीएफआई पदाधिकारियों से लगातार संपर्क के भी सबूत मिले। मोबाइल डेटा में कानूनी मदद लेने की कोशिश का खुलासा। चैट और कॉल रिकॉर्ड बरामद। एसआईटी जांच तेज हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से खबर है, जहां पर आईटीबीपी जवान साइबर ठगी का शिकार। शेयर मार्केट में 30% मुनाफे का लालच। सूरजपुर निवासी जवान राजेश कुमार ने से 51 लाख की ठगी। हिमाचल प्रदेश सोलन में तैनात था जवान। महिला ईशा देसाई से संपर्क के बाद शुरू किया निवेश और ठगों ने अलग अलग खातों में 51 लाख ट्रांसफर कराए। मुनाफा निकालने की कोशिश पर संपर्क टूट गया। जवान ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई शिकायत। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है संभल से, जहां पर अड्डे पर डग्गा मार अर्टिगा वाहनों का बोलबाला। बिना परमिट धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां। क्षमता से अधिक सवारियां भरकर हो रहा संचालन। लापरवाही से वाहन चलाने से हादसों का खतरा बढ़ा। अवैध वाहनों के कारण रोज जाम की समस्या। डग्गा मार अर्टिगा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। परिवहन विभाग की भूमिका सवालों में। लोगों ने डीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की। अमरोहा के हसनपुर संभल स्टैंड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध वाहनों के चलते रोज जाम की समस्या।
खबर संभल से, जहां पर जिले में प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध कब्जेदारों ने स्वयं ही अपने निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं। सरकारी खाते के गड्ढे और ग्राम समाज की भूमि पर बने अवैध मकानों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मकान मालिक पीछे हटने लगे। राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने अपने अपने निर्माण तोड़ने के लिए मजदूर लगा दिए। पूरा मामला अजरतनगर कड़ी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की करबला रोड का है। कुछ दिन पहले राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन मकानों की पैमाइश कर उन्हें चिन्हित किया था। प्रशासन की ओर से 12 जनवरी को संभावित बुलडोजर कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद अवैध कब्जेदारों में खलबली मच गई। गुरुवार को हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार और नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने शिकायत के आधार पर स्थल का निरीक्षण किया। कुल 6 लोगों ने 6-2 की रिजर्व भूमि पर कब्जा किया था, जो खाद के गड्ढों की भूमि थी। इसमें प्रक्रिया ये होती है कि पहले आरसी प्रपत्र 19 में लेखपाल कब्जे संबंधी रिपोर्ट देते हैं और साथ में नजरी नक्शा संलग्न करते हैं कि कहाँ पे कब्जा हुआ है। फिर आरसी 20 में नोटिस जारी होता है और नोटिस जारी होने के बाद तहसीलदार न्यायालय के अंदर धारा 67 के अंदर मुकदमा चलता है और उसी मुकदमे के अधीन सीतापुर से खबर है, शौचालय में मिला नवजात का शव। जिला अस्पताल के महिला वार्ड के शौचालय में शव मिलने की बात सामने आई। जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। सुबह सफाई कर्मचारी ने दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जिला अस्पताल का पूरा मामला सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का